मैं साहब फौजी आदमी हूँ, नेवी से रिटायर हुआ। जो कुछ मैं देश की रक्षा करते हुए जो कमाया वो यहाँ लगा दिया। यहाँ लगाने के बाद आज इन्होंने मेरे को रोड पे लाके छोड़ दिया। मैं बॉर्डर की रक्षा करता रहा, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर यहाँ चला दिया। गोपाल शर्मा ने हमारे को बोला मैं आपकी एक भी ईंट नहीं तोड़ने दूंगा। और गोपाल शर्मा हमारे को झांसे में देते रहे, हम उनके भरोसे बैठे रहे, हमने कानूनी कार्रवाई नहीं करने दी। और लास्ट में जब तुड़ा तो रात को बोलते हैं मेरे बस की बात नहीं है। मुख्यमंत्री साहब ने तो ऐसे कागज लिया और ऐसे रख के दे दिया दूसरे को कि साहब इसको दिखवाना। और हम आज बेघर हो गए, सारे लोगों का रोजगार भी छिन गया, घर भी चले गया। और रोजगार की हालत ये है कि लंगर में खाना खा के आ रहे हैं। सरदारों का लंगर है यहाँ पर वैसल नगर में, उस गुरुद्वारे के अंदर लोग खाना खाने जाते हैं रोज, वहाँ खाना खा करके अपना पेट भर रहे हैं। और सरकार आज भी इस परिस्थिति में हमारी न तो सुन रही है न जेडीएस सुन रहा है, सब झूठी लीपापोती चल रही है। कमल को फूल खिला दियो, सारा जनता चेंज होगी बस। सुबह 4 बजे यार दुकानें तोड़ दी, सामान ही कौन काट सके। मैं माई से 274 परिवार हैं, उनके आप एवरेज एक परिवार के 10 लो तो 3-4 हजार आदमी है, उनको इसकी मतलब एक हानि हुई है। मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। जंगल काटा, जानवर बेघर हो गए। और जया यहाँ पर बात करा जंगला की तो आपने बहुत दया हुआ है कि भाई पंछा ने जानवरा ने रहबा को घर छीन लियो गयो, अब वे कड़े देगा। तो कई लोग भी का अंदर मानवता दिखाऊं, लेकिन कई लोग कहें कि भाई विकास की वजह से यह काम हो रहा है। लेकिन जानवर जो कि बोल कौन सकी, बता कौन सकी समस्या की बाका घर छीन लिया, बाकी साथ में क्यों होगो। लेकिन जब यही चीज जो जानवर के साथ में जंगल काट क्या नहीं हो, और भाई चीज अगर इंसान के साथ भी होवा लग जाए तो फिर इंसान भी दर्द ने कया बयां करे। क्योंकि इंसान तो बोल सके कि भाई बीरे कतरो दुख है, कतरो दर्द है, अगर बीका घर बेघर होगा बे बाकी जो प्रॉपर्टी छी, बाकी जो संपत्तियां छी, अगर बाने कोई तोड़ देगो तो बी के लिए ये के समझेगा के खींगा। मैं खातीपुरा रोड मारे छा, यो खातीपुरा रोड जो कि रेलवे स्टेशन की साइड में रस्तो जा रही है। और अड़े कम से कम 20-30 परिवार अयान का ची, जाका मकाना ने बिना सूचित या को केबो चे कि बिना सूचित ही तोड़ दियो गयो। आने कोई सूचना कुन दी गई और प्रशासन आरगैनी या का मकान और या की दुकाना ने तोड़ दियो। अभी कोई ये विरोध कर रहे जी। सबसे बड़ी बात इस मामला में यह निकल रही है कि अड़े जो मकान जो छा बाका अंदर कुछ मकान फौजा का भी छा। तो जो फौजी परिवार छी वे परिवार हाड़ा जो कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वो खुद एक फौज में था, तो बाकी लिए आरोप लगा रहे थे कि एक फौजी दूसरा फौजी ने बेघर कर दियो। के पूर्व मामलों से एक बार बात करा जाना कि आखिर या की समस्या के चाहे और के या के साथ में हुई हो जाए के मामलों से। मामला ये साहब, हमारा यहाँ पर खेत था और हम यहाँ पर 100 साल से भी ज्यादा से रह रहे हैं। हमारे कॉलोनी यहाँ पर है गंगा कॉलोनी, और ये जमीन भी हमारी खातिरदारी की थी। इस जमीन पे सोसाइटी से हमने पट्टे लिए और यहाँ पर निर्माण कर लिया, जो कि हमारा निर्माण भी 40-50 साल पुराना है। जेडीए तो उस समय था भी नहीं, यूआईटी भी नहीं थी। फिर बाद में यूआईटी आई, तो यूआईटी के समय यहाँ पर रोड थी जो स्टेशन जा रही है और जोटवाड़ा जा रही है, और एक इंच रोड होते हुए अजमेर रोड जा रही है। इन रोडों की चौड़ाई 80 फुट थी और जिसको उस समय यूआईटी ने 100 फुट कर दिया। 100 फुट से वो छोड़ करके हमारे पूरे निर्माण बने हुए हैं, सब लोगों के पानी बिजली के कनेक्शन लगे हुए हैं। इसके ऊपर बना करके मकान बना करके लोग रह भी रहे थे। जेडीए ने ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, परंतु जेडीए ने न तो संविधान का पालन किया न कानून का पालन किया। और ये बीजेपी सरकार है जिसके हम कोर वोटर हैं, यहाँ के सारे लोग यहाँ बीजेपी के वोटर हैं, यहाँ बीजेपी का ही सांसद है, बीजेपी का ही पार्षद है, बीजेपी का ही एमएलए है। इतना सब कुछ होते हुए मोदी जी के राज में हमारे को बेघर भी किया गया, हमारी जमीनें भी छीनी गई, न हमारे कोई कानून की सुनवाई हुई। और कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया कि साहब ये रोड इतनी चौड़ी है। न जेडीए ने यहाँ पर कोई ऐसा कागज पेश किया कोर्ट में कि साहब ये रोड इतनी चौड़ी है, 160 फुट की है।
और इस रोड की यहाँ पर 160 फुट की किसी तरह आवश्यकता नहीं है। क्यों कि आसपास में सारी रोड है, यहाँ पर कम से कम 10 रोड है, 80-80 फुट की 6 रोड है, 120 फुट चौड़ी रोड है, यहाँ पर चल सकती थी, पर इन्होंने 160 फुट करके सब लोगों को बेघर कर दिया, सब लोगों को रोजगार से खत्म कर दिया। मैं साहब फौजी आदमी हूँ, नेवी से रिटायर हुआ। जो कुछ मैं देश की रक्षा करते हुए जो कमाया वो यहाँ लगा दिया। यहाँ लगाने के बाद आज इन्होंने मेरे को रोड पे लाके छोड़ दिया। मैं बॉर्डर की रक्षा करता रहा, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर यहाँ चला दिया। आज मेरे पास में इस दुकान के सिवा कोई दूसरा साधन नहीं है, रोजी रोटी के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है। अब हमारे को दूसरों के शरण लेनी पड़ रही है। ये तारी तख्तीमाल के लिख रहे हैं, हक के लिए ये हमारा हक जमीन है। नहीं छोड़ेंगे। न हमारे को मुआवजा दिया गया है, न हमारे को पहले बताया गया कि ये तुम्हारी दुकानें टूटेगी, ये तुम्हारा हक ले और फिर दुकान। हमारे को कोई नहीं है। रोड ये 400 फुट करो, 1000 फुट करो, पर हमारे को विधिवत तरीके से जो कानून को दायरे में रखते हुए आप ये प्रक्रिया अपनाते तो सही थी। इन्होंने सुबह 4 बजे आके पूरा ध्वस्त कर दिया, जो एक कानूनी अपराध है। तो फौज में थे, कुर्सी सेना में क्या चा? मैं भारतीय नौसेना के अंदर था, जो पूरा मैंने बॉर्डर संभालते थे हम। इन्होंने हमारे पीछे से ये हमारा बॉर्डर तोड़ दिया इन्होंने। कितने साल करे सेवा? मैंने फौज के अंदर कम से कम 18 साल किया, उसके बाद दोबारा मैंने कोई काम किया है। तो ये पूरी मेरी फौजी कमाई थी, मेरी पूरी की पूरी मैंने यहाँ लगा रखी थी। अरे को विधायक कौन सी? यहाँ का गोपाल शर्मा थे। गोपाल शर्मा ने हमारे को बोला मैं आपकी एक भी ईंट नहीं तोड़ने दूंगा। और गोपाल शर्मा हमारे को झांसे में देते रहे, हम उनके भरोसे बैठे रहे, हमने कानूनी कार्रवाई नहीं करने दी। और लास्ट में जब टूटा तो रात को बोलते हैं अब मेरे बस की बात नहीं है ये। अब रात को 1 बजे हम जज के उधर घूम रहे हैं, इनके उधर घूम रहे हैं। गोपाल जी शर्मा उदयपुर चले गए और ये सुबह 6 बजे तोड़ गए। एक बात बताओ, अंदर था हमारा पूरी सरकार में, राजस्थान की सरकार में एक मंत्री तो फौजी साहब बीच बड़े गया। हाँ, फौजी साहब के पास सबसे पहले गुहार हमने फौजी साहब के पास लगाई कि ये हमारे कर्नल साहब हैं, हो सकता है इनको थोड़ी बहुत हमारे लिए। पूरा नाम बताओ। राज्यवर्धन जी थे, उनके पास हमने गए, उनको ये आशा लेके गए थे कि हमारे फौज के कर्नल साहब है, इनको हमारे लिए थोड़ी बहुत दिल में रहम आएगी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और ऐसे धुतकार के निकाल दिया हमारे। एक फौजी दूसरे फौजी कौन सुने? नहीं सुनी साहब, यही तो हुआ। सबसे बड़ा दुख यही है कि एक फौजी होते हुए भी उनको मालूम है कि फौज में पैसा है, वो खून पसीने एडी छोटे का आप खून पसीना निकालोगे तब जाके वो पैसा मिलता है। वो पैसा हमने यहाँ लगवा दिया, उनके दिमाग में ये भी नहीं आई कि भाई ये इनकी हार्डन मनी है, वो पूरी की पूरी उन्होंने इन्वेस्ट करवा दिया। सही बात है। फौजी आदमी से फौजी आदमी खुद को दुख बता रहे थे कि राजस्थान सरकार में एक फौजी मिनिस्टर जो कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी बाकन ये गया और ये सोचा, आशा करेगा कि भाई अब की बार जो फौजी एक मंत्री है तो ये फौजी की बात ने फौजी सुनेगो और भी हम ये दर्द ने समझेगो और हमारे लिए कुछ करेगो। लेकिन ये कह रहे थे कि बड़ी सी भी निराशा है यानी मिले। अच्छा, तो थे क्या बजाओ जो ये बात होगी तारी साथ में? मेरी मतलब यहाँ पे दुकान थी टेंट हाउस और पत्तल धोने की, उसको जेडीए ने कार्रवाई करके तोड़ दिया और मैं उस दुकान के ऊपर ही रहता था। अच्छा। आज मैं बेघर हो गया। ऊपर नहीं छो? हाँ, दुकान के ऊपर ही घर छो मारो और अब मैं ऐसी पोजीशन में छू, मैं मंदिर में रह रही छू। जब पहली बार ये जेडीए कार्रवाई हुई, जेडीए की कार्रवाई हुई, उस दौरान मारो भाई डिप्रेशन मार खत्म हो गो। उसके बाद हमारे पिताजी की तबीयत खराब होगी और मैं 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। उन्हें हर क्षेत्रीय विधायक गोपाल शर्मा मान आश्वासन दियो कि हमारे से टेलीफोन पर बात कर जो। मैं उसे 2-3 बार संपर्क करवा की कोशिश की, लेकिन उनको पिए कोई रेस्पॉन्स कौन दियो कि मैं सूचना दे दूंगा। मतलब गोली देगा विधायक साहब? गोली देगा मैंने, मैं कि तेरे लिए कुछ करूंगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई को नहीं। मैं 2 महीना से बेघर छू, मंदिर में रह रही छू मैं। बाल बच्चा सब उन्हें ही रह रहे हमारा। कितना घर में कर रहा लोग सी? मैं फादर, हमारा फादर है, हमारी वाइफ है, हमारा बड़ा भाई की वाइफ और बच्ची है। सब मंदिर में थे? हाँ। कौन सा मंदिर हमारे आसपास में है? नहीं, सिटी में थे। सिटी का अच्छा, तो
तारी विधायक साहब भी कुछ सुने आता मकान न तोड़ दिया, मंदिर में आज रह रहे मंदिर में रह रहे, हॉस्पिटल में हार मन आश्वासन देर चल गो गोली देखो वो। भाई की भी थे कह रहे जो कि भाई शांत होगा, भाई भी हाँ भाई शांत होगा, मारो अटैक आगो जो कदा है जो पहली बार नोटिस चिपका दिया था जेडी वाला नवंबर में 1 जनवरी में खत्म होगा, तो थाने लगे कि चिंता की वजह से होगा। हाँ डिप्रेशन में जाओ है, नोटिस चिपके बाद डिप्रेशन में जाके कोड़े यहाँ ला पाए। हम देखो ये जब से हमारे कार्रवाई चालू हुई नवंबर में झूठे नोटिस दिए गए। झूठे नोटिस का मतलब है कि जो लोग मालिक थे उनको तो नोटिस दिए नहीं जेडीए ने, और जेडीए ने क्या करा कि दीवारों पे नोटिस चिपका के चले गया और कुछ पॉइंटों पे वो लगा गया। उसके बाद में हमने जो क्षेत्रीय एमएलए गोपाल शर्मा जी उनसे संपर्क किया, जेडी में भी जवाब दिया। उसके बाद में उन्होंने हमारे को लगातार ये कहते थे कि यहाँ पर जेडीसी भी आएंगे और जो लाल सिंह खर्रा है जो यूडीएच मिनिस्टर वो भी आएंगे, और उसके बाद में इस रोड की चौड़ाई तय करी जाएगी। जब तक आपको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा रोड को, मेरी जिम्मेदारी है, जो भी होगी कार्रवाई मेरे ऊपर से होगी, तब तक आपकी ईंट से ईंट नहीं ले दूंगा, आप निश्चिंत रहो। इस तरह की कार्रवाई कह करके वो मैं चले गए गोपाल शर्मा जी जो हमारे विधायक है। उसके बाद में जब जेडीए ने क्या करा, अखबार में निकलवा दिया 7 तारीख को कि साहब 9 तारीख को हम इनको तोड़ेंगे, और 25 जेसीबी जेडीसी चित्रकूट के अंदर लाके और खड़ी कर दी। उसके बाद हमने धरना देना शुरू किया, तो धरने के अंदर गोपाल शर्मा जी फिर आए। उन्होंने कहा ये कोई कार्रवाई नहीं होगी, पर यहाँ क्या है कि 2 लोगों से मेरी 2 बड़े लोगों से मेरी बहुत लड़ाई है, उनसे लड़ रहा हूँ मैं। कौन से? वो जो राज्यवर्धन सिंह है और दिया कुमारी है, उनका एरिया भी मेरे एरिया में पड़ता है। वो चाहते हैं कि ये रोड बड़ी हो यहाँ पर, उनका दबाव है बहुत ज्यादा मेरे पे, और मैं क्या है कि अब अकेला कमजोर पड़ाऊंगा, आप लोग मेरे साथ रहो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुटो। तो हम लोग सारे वहाँ धरना देके रात दिन वहाँ पड़े रहे। हमारा जो पार्षद है वो भूख हड़ताल भी कर लिया, उसने आमरण अनशन भी कर लिया, उसका अनशन भी तोड़ा दिया उसी दिन आकर 2 दिन में। कहने का मतलब ये है कि उसके बाद में हम मुख्यमंत्री के भी चले गए, और जो यूडीएच मिनिस्टर उनके चले गए, जो गलियारा जी है सेक्रेटरीट में उनके चले गए। मुख्यमंत्री साहब क्या बोला? मुख्यमंत्री साहब ने तो ऐसे कागज लिया, ऐसे रख के दे दिया दूसरे को कि साहब इसको दिखवाना। और हम आज बेघर हो गए, सारे लोगों का रोजगार भी छिन गया, घर भी चले गया, लोग मंदिरों में रहने को मतलब क्या कहते हैं उसको मजबूर हो रखे हैं। और रोजगार की हालत ये है कि लंगर में खाना खा के आ रहे हैं, सरदारों का लंगर है यहाँ पर वैसल नगर में, उस गुरुद्वारे के अंदर लोग खाना खाने जाते हैं रोज, वहाँ खाना खा करके अपना पेट भर रहे हैं। और सरकार आज भी इस परिस्थिति में हमारी न तो सुन रही है न जेडीए सुन रहा है, सब झूठी लीपापोती चल रही है। कोई कानून नाम की चीज यहाँ चल नहीं रही है, कानून से कोई कार्रवाई नहीं करी गई है, और जितना भी कार्रवाई हुई है सब बिल्कुल फर्जी तरीके से हुई है। जो बता रहे हैं कि साहब एक 60 फुट रोड 1971 में थी प्रस्तावित हो, एक बार तो प्रस्तावित रोड 2011 तक बता रही जेडीए, और 1971 का हवाला देकर के हमारे सबको बेघर कर दिया, सबको तोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि इस परिस्थिति के अंदर अब हम क्या करेंगे, जब हमारा सुनने वाला संविधान से चलने वाली कार्रवाई एक भी नहीं हुई। मुख्यमंत्री जो इसको लेकर के अपने संज्ञान में लेके इसको रुकवा सकते थे, जो गोपाल शर्मा जी विधायक यहाँ के हैं, उन्होंने हमारे को कहा साहब आप एक काम करो कि आप अभी के भी रात को खुलवा करके रिश्ते लियो। हम गए चीफ जस्टिस के बंगले पर, चीफ जस्टिस जोधपुर गए हुए थे, वो भी हमारा काम नहीं हुआ। रात भर हम तड़पते रहे, भगते रहे इस काम के लिए कि कैसे जैसे करके हमारे दुकानें बच जाए, हमारे घर बच जाए, लोगों के हमारा रोजगार बच गया, पर हमारा कुछ भी नहीं बचा। ये लोग हमें ऐसे तो बेसहारा छोड़ करके अब चले गए। बाबा माता से न्याय ले रहे जो है, देख कड़ी लगा डंडा ने, हमें न्याय दो, जागो सरकार है के चाहे था न? जमीन का बदला जमीन, जमीन का बदला जमीन जाए। बिल्कुल। तोड़ दिया मकान? मकान टूट गया ना, दुकान टूट गई, मतलब ये देख लो दुकान टूट गई। क्या काम करो जो? मैं ये मान लो प्राइवेट नौकरी करो। प्राइवेट नौकरी करो, कितना कमा लियो जो? यही कमा 10-12 हज़ार रुपया कमाया, 10-12 हज़ार से कहीं हो या बताओ। दुकान गई, अब मान लो दुकान किराया वाड़ा आओ ही जो चल जाए जो घर जमानी चल जाए जी, मतलब तो कर गई सरकार, फिर कर गई निहाल है सरकार निहाल कर गई, निहाल कर रही था सामने यही कर गई। जब 20 पहले वाली सरकार है चौकी की, हाँ 20 पहले वाली सरकार पड़ी है जी, हाल तक कोई नहीं। तो वोट कौन ने दिया यार? वोट तो देखो बीजेपी ने दिया था, जो ठीक बोल रहे हैं आप। जिन्हें दिया यार दो ही कर दो काम है, बस जिन दिया जिन्हें ये देख लिया तो बोलो ये देख लो। सही बात है। देखो या कि जो समस्या निकल रहा है जैसे मैं तो वोट भी जिन दिया वही तोड़ दियो तुम्हारा मकान आन क्या कहते कमल को फूल खिला दियो, सारा जनता चेंज होगी। बस कमल में बांट दिया सबने। भाई मकान छोड़ो कमल में जाओ। हाँ बिल्कुल, आया समस्या हुई है। अजय साहब एक बात बताओ,
ये कमाले थे कि लिख मिले जो दिखाओ माने हक के लिए लड़ेंगे, जमीन नहीं छोड़ेंगे। तारी कौन सी जमीन चली गई, थारू के चले गए? दुकान चलेगी अड्डा से भाई साहब। अच्छा, तो अब मैं बेरोजगार होगा बट आपरन तो क्या पड़ा है बताओ, और जमीन भी कौन दे रहा, और सही क्यों छिनको मारो तो काई को नहीं। अब मैं तो रोड माल चाहिए मान लो काई करा टाबरन क्या पड़ा। क्या की दुकान छी पहले? हमारे हार्डवेयर की दुकान चाहिए कमा ले जा अच्छा खासो कमा ले। 10-20 हजार रुपए कमाता भाई, टाबरा ने पाल रहा था। अब क्या कर रहे हो? अब तो बेरोजगार थे, डोल रहे थे रोड पे, और काई करा बताओ। मुझे काला झंडा रेट तक चले में इलाज ही काई मार गन जमीन दे रहा न कोई मुआवजा दे रहा, काई गुन दे रहा। बस दुकान गलत तोड़ दी, सुबह 4 बजे आर दुकान तोड़ दी, सामान ही कौन काट से गया मैं माई से। कतरा लोग बेघर होगा ये कांड से? ये कांड से तो बहुत लोग बेघर, कम से हजारों लोग बेघर होगा। क्या कह रहे थे पूरा गिनती के साथ बताओ? 274 परिवार हैं, उनके आप एवरेज एक परिवार के 10 लो तो 3-4 हजार आदमी है, उनको इसकी मतलब एक हानि हुई है। मतलब बेघर होगा 3-4 हजार है भाई। कईयों के पास तो सक्षम है वो तो ठीक है, जो सक्षम नहीं है उनको या तो वो मंदिर है या रोड है या क्यों रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले रखी है। चलो अंतिम अगर मैं तारा से बात करवो चाहूं और अंतिम बात पूछू तारा से, तो ते सरकार सु के निवेदन करवो चाहोगा विनम्र तरीका से, उग्रता से नहीं, विनम्र तरीका से कि सरकार तारी बात सुन ले। हम शांति से यही कहना चाहते हैं सरकार को, जो टूट गया उसके बदले आप जमीन दो, रिकंस्ट्रक्शन करके, और पूरा हमारे को दुकानें दो, चाहे जमीन दो, पूरा मतलब हमारे को पुनर्वास करो शांति से। हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे सरकार कैसी भी हो, ठीक है टूट गया, पर उसके बदले हमारे को वापस रीसेटलमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो ये खातीपुरा रोड माले जो रेलवे स्टेशन की साइड में जा रहे हो, सिविल लाइन्स रोड आ रहे हो, ये रोड माल है, ये कुछ मकान और कुछ दुकाना तोड़ दिए गए, जिससे कि कुछ लोग मंदिर में रहबा वाला मजबूर होगा। सरकार और प्रशासन की जो ये बता रहे थे कि लापरवाही की वजह से कि बिना आने सूचित करे मकान तोड़वा आगा, और सुबह पहले तोड़ दिया ना, सुबह पहले यार कहने आगा मकान तोड़ दिए गए। और अड़े ये कम से कम 40-100 साल पुराना नागरिक छी, अड़े का रहवाड़ा स्थायी निवासी सी, मेहनत मजदूरी कर कहने ये जो भी मकान दुकान बनाई थी बाना है प्रशासन का द्वारा तोड़ दी गई। तो ये विधायक साहब करने में गया, मंत्री साहब करने में गया, और अड़े आगा अंदर चेक जो फौजी साहब भी थी, वे फौजी खुद को दुख एक दूसरा फौजी ने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ले जार के नहीं बताया, लेकिन वे भी कौन सुना। विधायक साहब भी आने ये खेरिए कि भाई गोली देगा, कोई बात नहीं कौन सुना, फोन में बात कर बात किया, लेकिन अब वे ऐसे संपर्क में भी को ना। तो या की तमाम मांगा थी जो कि ये कह रहे थे कि भाई जायज मान चाहिए, जमीन का बदला जमीन दे दो, जो मारो घर बेघर हुए जब भी के लिए मानो कोई जगह दे दो जिसमें बड़े मकान बना, छोटे मोटो मेरे बा लाग जाऊंगा। सरकार से बस यही अपील कर रहे थी, काला झंडा ले मिले, हाथ में तख्ते ले मिले, बड़ा बड़ा स्लोगन लिख मिले, दुख दर्द पीड़ा या कि यह स्लोगन का अंदर सु निकल के नहीं आ रही। जुड़े रहो जल को राजस्थान के साथ, मैं बबलू सैनी, कैमरा के पास मेरे भाई जतिन। धन्यवाद, राम राम साहब।